तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप दोस्तों। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.1 और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। देखिए, आज का हमारा लक्ष्य है समांतर श्रेणी को समझना। ठीक है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही इसी शब्द को आपको वर्णन करूँगा कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। ठीक है, देखिए चलते हैं अपनी कॉपी पे। देखिए ये जो लिखा हुआ है इससे आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं आपको उदाहरण लेके तब उदाहरण समझा के तब इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जिससे मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, अब दूसरा उदाहरण लिया 2, 4, 8, 10, 14। ठीक, अब देखिए जब मैं 2 से 4 की तरफ जाता हूँ तो कितना अंतर है? 2 का अंतर है, ध्यान से समझते जाइएगा। 4 से 6 की तरफ जाता हूँ तो 2 का अंतर है। 6 से 8 की तरफ जाता हूँ 2 का अंतर है। 8 से 10 की तरफ जाता हूँ तो 2 का अंतर है। अब इसमें समझिए, 2 से 4 की तरफ जाता हूँ 2 का अंतर, 4 से 8 की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर सीधे 4 का अंतर आ रहा है। 8 से 10 के 2 का अंतर, 10 से 14 तो यहाँ से 4 का अंतर। ठीक है, तो पहले वाले उदाहरण में मैंने देखा कि सब में 2-2 का अंतर है। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर, सबका अंतर बराबर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है ऊपर, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। अब देखिए ये संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि 2 है, 2 में एक निश्चित संख्या मैंने जोड़ा 4 हुआ, फिर वही निश्चित संख्या मैंने जोड़ा फिर 6 हुआ। मतलब बार बार जो निश्चित संख्या जोड़ने पर, मतलब दोनों पदों के बीच के, हर पदों के बीच का अंतर जो होता है बराबर होना चाहिए, तभी वो होगा हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ बराबर नहीं है, पहले यहाँ अंतर 2 है, फिर 4, फिर 2, फिर 4। ठीक है, तो यहाँ अंतर डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है और ये समांतर श्रेणी है। ठीक, तो इस प्रकार के हम श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। अब ये जो हमारा निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या जो निकला है, इसी को कहते हैं हम सार्वंतर, जिससे से हम डी से इसे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या सीखा, समांतर श्रेणी के लक्षण, यानी कि समांतर श्रेणी किस तरह दिखाई देती है। मैंने कहा कि उसके बीच का अंतर जो होता है बराबर होना चाहिए। ठीक है, समांतर श्रेणी की पहचान ही है। ठीक है, बीच का अंतर, हर पदों के, दोनों पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हर पद के बीच 2 का अंतर है, तो ये एक समांतर श्रेणी हुआ। और जो पद होता है, जितने का अंतर होता है, वह सार्वंतर कहलाता है, जिसे डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सार्वंतर, इसे डी से हमें डिनोट, मतलब ये डिनोट किया जाता है डी से। अब आता है यन, ये होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, यन होता है हमारा पदों की संख्या, यानी कि इस समांतर श्रेणी में कितना पद है। ठीक है, अब यहाँ से इस समांतर श्रेणी में, अब ये देखिए इसमें पदों की संख्या में ज्ञात नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट करते चला गया, यानी कि असंख्य पद हैं, इन्फिनिटी से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पद है इसमें। ठीक है, तो उसी को कहा गया है पदों की संख्या। यानी यहाँ अगर हम एन रख दें, ठीक है, तो हम पूरा यहाँ से एन हो जाएगा।
एन होता है, यानी कि ये जो एन होता है ये एनवा पद होता है, एपी का एनवा पद, ये एपी। अब देखिए जो समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में यहाँ मैं लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी, इसको तो पहले इंग्लिश में बोलते हैं ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका पहले लेटर ए, इसका पहले लेटर पी, तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपी शॉर्ट में। तो यही कहा गया है कि जो यनवा पद है एपी का होता है, ये जो है एपी का यनवा पद होता है, यानी कि जो यहाँ यन लिखा, अगर समांतर श्रेणी में यन पद है, यानी कि 2 4 6 8 से लेकर यन पद तक है, तो पूरा यन पद याद करने के लिए ए यन हो जाएगा। अगर यहाँ पर यम है तो ए यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा आता है, देखिए एक बार मैं यहाँ से जैसे दूसरा मैं श्रेणी ले लेता हूँ, मैं दूसरा श्रेणी ले लेता हूँ, जैसे एक श्रेणी हो गया। अब जैसे दूसरा श्रेणी ले लेता हूँ, जैसे हमारा हुआ 500 और 1000, 1500, ठीक है, 2000। अब यहाँ से देखिए प्रत्येक में कितने का अंतर है, 500 से 500 में जोड़ें, यानी कि प्रत्येक में 500 का अंतर है, इसमें भी 500 का अंतर है, इसमें भी 500 का अंतर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जितना अंतर होता है वो सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर इसे कहते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया सार्वंतर डी से प्रदर्शित। और एक बात और, जो ये पहला पद होता है इसे बोलते हैं हम प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक। ये जो पहला पद होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद, और इसे डिनोट करते हैं ए से। एक एक बात को गौर करते जाइएगा, ठीक है। पहला पद, यहाँ भी जो पहला पद है उसे प्रथम पद बोलते हैं, उसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। अब डी तो मैंने बीच का जितना डिफरेंट होता है बीच का उसे डी, लेकिन डी निकालेंगे कैसे, डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी कि A1 हो गया, ए हो गया 1 लिख सकते हैं, A1 हो गया, ये हो गया कितना, ये हो गया A2, यानी कि A2 से A1 घटाएंगे तो हमारा डी निकलेगा। अब यहाँ से मैं निकाल के दिखा देता हूँ, A2 कितना है 1000, सॉरी हाँ ठीक है, A1 कितना है 500, तो 1000 में से 500 घटाएंगे आएगा 500। देखिए डिफरेंट आया ना 500, यानी कि डी का फार्मूला यही है A2 माइनस A1। तो ये रहे इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इस प्रश्नावली के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नावली की ओर, ठीक है। अब प्रश्नावली को हम हल करेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्नावली क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संज्ञाओं की सूची एपी है और क्यों, यानी कि हमें बताना है कि या ये एपी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ से देखिए पहला सवाल हो गया, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ बताना यही है कि एपी है। कुल मिलाकर इस सवालों में यही बताया गया है कि आपको एपी कैसे किस तरह पहचानना, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा, इसमें मैं से 2 सवाल कराऊंगा, 2 सवाल नहीं कराऊंगा, 2 सवाल आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 से, ठीक है। यानी कि पहला चैप्टर अगर पढ़ेंगे तभी दूसरा चैप्टर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से जो 4 तक है वो आपको दिखाया गया है, मतलब बताया गया है किस तरह एपी को पहचाने। तो मतलब सिर्फ 2 सवाल इसमें से कराऊंगा, इसके बाद 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से मैं एक तरफ से कराऊंगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब इस स्थिति में हमें बताना है क्या ये एपी है, यानी कि क्या ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली
वली 5.1। ओके, पहला सवाल, पहले का पहला सवाल। इसमें देखिए कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें तय करना है। यहाँ से 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए हर 1 किलोमीटर पर बिंदु लगाया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपये है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 15 रुपये है, यहाँ तक, ठीक है। फिर कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, यानी कि यहाँ तक तो आप आए कितना लगा, 15 रुपया, ठीक है। अब अगर आप अतिरिक्त जाएंगे, यहाँ से फिर अतिरिक्त जाएंगे तो 8 रुपया और जुड़ता है, फिर अतिरिक्त जाएंगे फिर 8 रुपया होता है, फिर अतिरिक्त फिर 8 रुपया, यानी कि 15 रुपये जहाँ तक प्रथम किलोमीटर तक लगता है। इसके बाद अगर अतिरिक्त जाएंगे तो 8 रुपया आपका ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब इस स्थिति में बताना है क्या ये एपी है। अब देखिए प्रथम दूरी जब आपने तय किया कितना लगा, 15 रुपया, यानी कि प्रथम पद कितना आया, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 15 आया। दूसरा पद कितना है। अब देखिए डी निकालने के लिए सूत्र मैंने क्या बताया था, A2 माइनस A1। अब A2 ये तो ए हो गया, A2 कितना है 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो गया क्या, प्रथम किलोमीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करें तो कितना आएगा, 15 और 8 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से दूरी यहाँ तक पूरा कितना हुआ, 23 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 15, चूँकि 15 पहले था, 8 और ऐड हो गया, इतनी दूरी और ऐड हो गया तो 23 रुपया हो गया, ठीक है। अब डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ से कितना है 23 माइनस A1 का मान 15, घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से आएगा हमारा 8, ठीक है। तो अब देखिए डी का मान कितना आया 8, जबकि क्वेश्चन में मैंने पहले बता दिया 8 का अंतर है सब में, ठीक है। यानी कि डी का मान हमारा आया 8। तो बताना क्या ये एपी है, जी बिल्कुल ये एपी है, क्योंकि डिफरेंट समान है, 8 8 8 8 8 8 का अंतर है ना। तो अंतर जिस श्रेणी में अंतर समान होगा, डिफरेंट समान होगा, वो एक समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा, दूसरा और चौथा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिए तीसरा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती जाती है। सेम वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको खुदाई करना है गहराई में, ठीक है। मान लीजिए 1 मीटर, 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब यहाँ से यहाँ तक खुदाई करते हैं, यानी कि 1 मीटर तक जब खुदाई करते हैं तो 150 रुपये लगते हैं। फिर कह रहा है कि अगर इसके अतिरिक्त और खुदाई कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 50 रुपये और ऐड हो जा रहे हैं, यानी कि 150 रुपये के अलावा 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 150 प्लस 50 बराबर 200। ये कितना हो जाएगा 50, 200 में 50 ऐड हो जाएगा 250, यहाँ से 200, यहाँ से 250। अब देखिए सब में अंतर कितने का है, 50-50 का, यानी कि सब में 50-50 जुड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए प्रथम पद कितना है आपका 150, द्वितीय पद हमारा आया है डी। तो डी निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना होता है। यहाँ से देखिए द्वितीय पद है हमारा 200 माइनस A1 है हमारा 150, तो 200 में से 150 घटाएंगे आपका आएगा 50, ठीक है। यानी कि अंतर कितने का हुआ हमारा 50, यानी कि ये भी एपी है,
ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि ए का मान और डी का मान हमें दिया गया है, हमें प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला दूसरी का पहला जो है ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। ठीक है, 4 पद लिखने हैं। पहला पद तो हमें ए का मान मिल गया 10, दूसरा पद ज्ञात करेंगे यानी कि A2 बराबर ए प्लस डी। ठीक है, यानी कि ए प्लस डी, A2 जब निकालेंगे ए प्लस डी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान 10 प्लस डी का मान 10 बराबर कितना है हमारा 20। 4 पद निकालना है तो A3 बराबर ए प्लस 2D। देखिए यहाँ से 3 है ना, डी में लिखते समय एक घटा के रखेंगे, ए के नीचे जितना लिखा रहेगा डी में लिखते समय एक घटा के रखेंगे। जैसे यहाँ 3 है यहाँ से 2, यहाँ 2 है तो यहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए का मान 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 10, तो यहाँ हमारा आएगा 10 दूना 20, 20 10 30। ठीक है, 4 पद ज्ञात करना है तो 3 पद तो हो गया A4, ए प्लस एक घटा के 3D, 4 है यहाँ से 3D बराबर ए का मान 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर 10 3 30 10 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम 4 पद। क्या क्या हो गए, 10 20 30 और 40। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, ए बराबर -2 और डी बराबर हमारा 0। अब चूंकि ए बराबर तो हमें मालूम है, प्रथम पद तो मालूम है, 4 पद लिखना है तो प्रथम पद हमें दिया है। द्वितीय पद के लिए A2 के लिए ए प्लस डी, ये व्यापक पद है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर जैसे हमें बताना है, कोई पूछ लिया कि A7 का मान याद करो, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक घटा की 6D। A94 का मान ज्ञात करो तो ए प्लस 93। इस तरह से हमें 93D इस तरह हमें लगाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पद ज्ञात करते हैं। अब दूसरा पद ए प्लस डी बराबर यहाँ से हो जाएगा ए का मान -2 प्लस डी का मान 0, तो ये जाएगा -2। ठीक है, 2 पद हो गए। तीसरा पद ए प्लस 2D बराबर ए का मान -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0, यहाँ भी हो जाएगा 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, बचेगा हमारा -2। ठीक है, A4 बराबर ए प्लस 3D बराबर -2 प्लस 3 गुणे 0। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, बचा हमारा -2। तो 1 पद 2 पद 3 पद और चौथा पद ऑलरेडी हमें दिया है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे में दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर -3, ये दिया है। तो देखिए ए का मान यानी कि प्रथम पद तो हमें ऑलरेडी दिया है, द्वितीय पद यानी कि A2 बराबर ए प्लस डी बराबर ए का मान 4 प्लस डी का मान -3। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार A3 का मान ए प्लस 2D बराबर यहाँ से ए का मान 4 प्लस 2 गुणे डी का मान -3, यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ से कितना आएगा हमारा -2। ठीक है, इसी प्रकार A4 बराबर यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 3D बराबर ए का मान 4 प्लस 3 गुणे डी का मान -3, यहाँ से हो जाएगा 4 3 3 9 -9, यहाँ से हो जाएगा बराबर -5।
ठीक है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथे में क्या दिया है, a बराबर -1 और d बराबर हाफ, यानी कि 1/2 दिया है। ठीक है, अब देखिए a का मान तो ऑलरेडी प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद a2 बराबर a प्लस डी, यहाँ से a का मान -1 प्लस d का मान कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 के 2 यानी कि -2 प्लस 1/2 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा -1/2। 2 में से 1 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या की चिन्ह माइनस, यानी कि -1/2। a3 बराबर a प्लस 2d बराबर e का मान -1 प्लस 2 गुणे d का मान 1/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारा कितना बचा, ठीक है, यहाँ से 1 और ठीक है, ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से -1 और यहाँ से कटा जब 1 बचा। ठीक है, यहाँ से मैं अलग से लिख देता हूँ, -1 प्लस 1 तो ये जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब a4 हम याद कर लेते हैं, a प्लस 3d बराबर a का मान कितना है हमारा, a का मान है -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2। ठीक है, यहाँ से हल कर लेते हैं, -1 प्लस 3/2। ठीक है, इसे हल कर लीजिए पूरा, यहाँ से हो जाएगा इसका इसमें गुणा -2 प्लस 3/2, यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो 4 पद कौन कौन हो गए, पहला पद ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवे में हमें दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर हमें दिया है -0.25। ठीक है, a का मान प्रथम पद तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो a2 बराबर a प्लस डी, यानी कि a का मान -1.25 प्लस d का मान कितना है -0.25। यहाँ से हल कर लेते हैं, -1.25 -0.25 कितना आया, 5 और 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, यहाँ से 1 हमारा आया 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमारा 1.5 आया, ये हो गया हमारा। फिर a3 बराबर a प्लस 2d, यहाँ से a का मान हमारा -1.25, ठीक, प्लस 2 गुणे d का मान -0.25, यहाँ से हो जाएगा -1.25 माइनस, यहाँ से जाएगा 5 दूना 10, 5.0 यानी कि 0.50, यहाँ से जुड़ जाएगा माइनस, यहाँ से जाएगा 5 to 7 1.75। ठीक है, 1.75 आ गया हमारा तीसरा पद। चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं, a4 बराबर a प्लस 3d, यहाँ से हो जाएगा -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25। ठीक, यहाँ से हल कर लीजिए, 1.25 यहाँ से हो जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 25 या 75, यानी कि -0.75 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 0 5 5 10 0 हासिल 1, 7 2 9 9 1 10 0 हासिल 1 2। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आया हमारा 2। ठीक है, 4 पद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ए ज्ञात करना है और हमें डी ज्ञात करना है। प्रथम का पद का मतलब ए, सार्वंतर का मतलब डी। ठीक है, और हमें दिया है समांतर श्रेणी हमें दिया गया है। देखिए दूसरे का पहला क्या दिया गया है, इसमें दिया है 3, 1, -1, -3 ... अब यहाँ से प्रथम पद तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रथम पद मतलब पहला पद कितना है 3, a बराबर 3। ठीक, और d निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया था, a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है, a1 लिख सकते हैं या a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3, यानी कि आया हमारा -2। ठीक है, यानी कि a बराबर 3, यानी कि प्रथम पद 3 आया और d सार्वंतर -2 आया। दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है -5, 1, 3, 7। ठीक, प्रथम पद ज्ञात कर लीजिए, a बराबर -5। ठीक, d का मान a2 माइनस a1, फिर यही सूत्र लगाइए तो a2 का मान -1 घटा दीजिए a1 यानी कि -5, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि तीसरा समांतर श्रेणी। ये दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और दिया गया 13/3। ठीक, ए का मान ज्ञात कर लीजिए, ए बराबर 1/3, यानी कि ए को बोलते हैं क्या, प्रथम पद। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ठीक है, डी सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर भी ज्ञात करना है, सार्व अंतर एक में मिला के डी बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान है कितना है 5/3 माइनस a1 का मान 3, तो हर बराबर है, ऊपर को हटा दीजिए, 5 - 1/3 यानी कि 4/3। ये हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा जो समांतर श्रेणी दिया गया है वो दिया गया 0.6, 1.7, 2.8 और दिया गया है 3.9 ... ठीक है, अब यहाँ प्रथम पद क्या होगा 0.6, डी का मान a2 माइनस a1, a2 का मान 1.67 माइनस 0.6 घटा दीजिए, 7 में से 6 गया, 1.1 बचा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ये कंप्लीट हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। अब इसमें चेक करना है कौन कौन सा एपी मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को मैंने बताया था, बीच का अंतर अगर समान होगा, हर दो पदों के बीच का अंतर समान होगा तभी वो समांतर श्रेणी होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद भी लिखिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ये दिया गया है 2, 4, 8, 16। पहले तो इसे हम चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले प्रथम पद दिया है 2, डी का मान निकालते हैं a2 माइनस a1 यानी कि 4 - 2 बराबर 2। ये तो 2 आया, लेकिन प्रत्येक पद, अब देखिए अगर हम a3 माइनस a1 करते हैं, सॉरी a2, यानी कि 8 में से 4 घटाते हैं तो आ गया हमारा 4। तो बीच का अंतर डिफरेंट आ रहा है। पहले और दूसरे को जब मैंने घटाया तो 2 आया, तीसरे और दूसरे को घटाया 4 आया, जबकि प्रत्येक को घटाने पर समान आना चाहिए। तो ये क्या है, एपी नहीं है।
अब ए पी नहीं है तो इसका सार्वंतर तो ज्ञात नहीं करना है और पदों की संख्या नहीं ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा ए पी। देखिए यहाँ से दिया गया है 2, 5/2, 3, ठीक है, और इसके बाद दिया है 7/2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ से प्रथम पद देखिए a बराबर 2, डी का मान 5 यानी कि A2 माइनस A1। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 दूना के 4/2 बराबर 1/2। ये तो 1/2 आ गया। अब हम A3 माइनस A2 करें तब अगर 1/2 आता है तब समझ लीजिए वो AP है। A3 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 5/2। यहाँ से जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। अब देखिए मैंने इसको A2 माइनस A1 किया तब भी 1/2 आया, A3 माइनस A2 किया तब भी 1/2 आया, यानी कि A4 माइनस A3 करेंगे तब भी 1/2 आएगा। देख लीजिए A4 माइनस A3, A4 का मतलब 7/2 माइनस A3 का मान 3। यहाँ से देखिए 7 माइनस 3 दूना 6/2 बराबर 1/2, यानी कि क्या है AP है। अब AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना होगा। सार्वंतर D तो मैंने सार्वंतर मिल गया, यानी कि बीच का अंतर। सार्वंतर कितना है मैं लिख लेता हूँ, सार्व अंतर D बराबर 1/2, ठीक है। अब इसके 3 पद लिखने हैं। इसके पहले मैंने प्रथम पद मतलब प्रथम, इसमें कहा गया था इसके पहले वाले कह रहा प्रथम 4 पद लिखिए, क्योंकि इसमें प्रथम शब्द नहीं है, इसमें कह रहा है सिर्फ इसके 3 पद लिखिए, ठीक है। अब 3 पदों की देखिए इस तरह, पहला पद, ठीक है, देखिए पहला पद इस तरह ज्ञात करते हैं। अंतिम जो संख्या होता है उसे ले लीजिए 7/2, उसमें प्लस कर दीजिए सार्वंतर 1/2, ये जाएगा 8/2 बराबर 4, ठीक है। अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, जो आया है पहला पद जितना आया है उसमें सार्वंतर ऐड कर देंगे, 4 + 1/2, यहाँ से जाएगा 4 दूना 8 9/2, ठीक है। कितना आया 9/2। इसमें 3 पद कह रहा है तो तीसरा पद बार बार वही प्रक्रिया अपनाना है कि जितना दूसरा पद आया है। अब देखिए पहले पद में मैंने सार्वंतर को ऐड किया, दूसरा पद आया। अब दूसरे पद में हम सार्वंतर को ऐड करेंगे, तीसरा पद आएगा। दूसरा पद 9/2 प्लस सार्वंतर कितना है 1/2, यहाँ से जाएगा 10/2 बराबर 5। तो 3 पद हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो अच्छी लगी यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि AP तीसरा तो हो गया, दूसरा तो तीसरे, ठीक है। देखिए मैं इसमें सब आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत है इसमें, तो आपको जो डिफ़िकल्ट है उसे मैं करवा दूंगा, ठीक है। तीसरा है -1.2, इसके बाद है -3.2, -5.2 और -7.2, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ से प्रथम पद A बराबर -1.2, D का मान कितना आएगा A2 माइनस A1 यानी कि -3.2 माइनस और माइनस यहाँ भी तो +1.2। देखिए इसके घटा देंगे, -2 में से 2 गया 0, 10.3 में से 1 गया 2, यानी कि -2 आया D। अब क्या A3 माइनस A2 करने पर -2 आता है, देखिए A3 माइनस A2 कितना है 5.2, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस, तो 3.2। यहाँ से हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 10.5 में से 2 गया 5 में से 3 गया 2, यानी कि -2 यहाँ भी आया, -2.0 यहाँ भी आया। इसका मतलब ये AP है, यानी कि बीच का अंतर -2 है, ठीक है, समान है।
तो इसे हम प्रथम 3 पद लिख लेंगे। पहला पद किस तरह मैंने बताया था, किस तरह बताया था, अंतिम पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। अंतिम पद कितना है, -7.0 प्लस सार्वंतर कितना है, -2.0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -7.2 -2.0। तो यहाँ घट जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया कितना, यहाँ से सॉरी यहाँ जुड़ जाएगा 7 2 9, यानी कि -9.2। ये हो गया हमारा। अब दूसरा पद कैसे, पहला पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, दूसरा पद आएगा, पहला पद है -9.2, सार्वंतर कितना है, घटा देंगे ना, देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो प्लस हो जाएगा 2.0। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से प्लस करना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2.92 11.2 -11.2। ठीक है, तीसरा तीसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, यानी कि दूसरा पद कितना है, -11.2, सार्वंतर कितना है, -2.0। यहाँ से हल कर लेंगे, -11.2 -2.0। ठीक है, यहाँ से आएगा -13.2, 1 2 और 3। ठीक है, 3 पद हो गए। अब देखिए इसमें जो डिफ़िकल्ट है, जैसे मैं पांचवा बता देता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पांचवा है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ए का मान तो पहली बात तो 3 आ जाएगा, डी का मान कितना आएगा, यानी कि A2 - A1। A2 का मान कितना है, 3 + √2 माइनस A1 का मान 3। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 में से 3 -3 घट जाएगा, यानी कि माइनस और प्लस, तो यहाँ से ये कटा, बराबर आया हमारा √2। अब अगर A3 में से A2 घटाएंगे तब भी √2 आना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि AP है या नहीं। ठीक है, तो हम A3 में से A2 घटाते हैं। A3 का मान है 3 + 2√2, माइनस करेंगे 3 + √2, ये चीज़। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 3 + 2√2 -3 -√2, यहाँ से -3 + 3 गया 2 से में से एक √2 घटेगा तो यह आ जाएगा √2। तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यानी कि यह एक क्या है, AP है। ठीक है, यहाँ से रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। ठीक है, आप रीजन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। अब देखिए पहला पद मैंने कहा, अंतिम पद में पहला पद जब निकालने जाओ तो अंतिम पद में सार्वंतर जोड़ते हैं। अंतिम पद कितना है, 3 + 3√2, सार्वंतर कितना है, √2। तो यहाँ से जाएगा 3 + 3√2 और 1 √2 बराबर 4 √2। ये हो गया पहला पद। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा पद कैसे निकलेगा, पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला पद क्या था हमारा, पहला पद था 3 + 4√2, पहला पद है 3 + 4√2। अब सार्वंतर कितना है, √2, यहाँ से जाएगा 3 + 5√2। ठीक है, तीसरा पद दूसरे पद में सार्वंतर अब जोड़ेंगे। दूसरा पद इतना है, यानी कि 3 + 5√2, सार्वंतर जोड़ देंगे
अंडर रूट 2। यहाँ से जाएगा 3 + 6 अंडर रूट 2, तो 3 पद हमारा निकल गया, 3 पद। ठीक है, जो मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट समझ रहा हूँ उससे आपको लगा दे रहा हूँ, ठीक है उसको। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 5वां हो गया। छठवां देखिए, ये दिया है 0.2, ठीक, 0.22, 0.222, फिर इसके बाद 0.2222, ठीक है, ये दिया है। अब प्रथम पद a बराबर 0.2, ठीक है। द्वितीय यानी कि सारवंतर निकालते हैं, d बराबर 0.22 माइनस 0.2, यहाँ से कितना आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.0। देखिए 0.22 और 0.2 घटाना है, तो यहाँ से जाएगा 0.02, इतना हो जाएगा। अब हम A3 से A2 घटाएंगे, आता है कितना, 0.222 माइनस में 0.2 और 2, ठीक है, यहाँ से जाएगा 2, ठीक है, ये इसके बाद 0 देखिए ये और ये बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, AP नहीं है, ठीक है, यानी कि 00 या 10 यानी कि बराबर सारवंतर जो इसके हैं बराबर नहीं है, तो यह क्या है, AP नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न में पहले यही बताना है कि या ये AP है, AP रहेगा तभी उसका 3 पद उसके निकालने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार के सभी सवाल हैं। अब देखिए आखिरी में जो दिया गया है 2 सवाल, उसमें मैं एक सवाल बता देता हूँ, जैसे XIV वाला, ठीक है, ये है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से सवाल को दिया है। अब इसे हम सिंपल में लिख देते हैं, 1, 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49, ठीक है, मतलब यही एक्चुअल में ये लिखा है। तो A का मान 1, D का मान क्या हो जाएगा, 9 - 1 = 8। यहाँ से देखिए अगर हम A3 - A2 करते हैं, यानी कि 25 में से 9 घटाते हैं, = 16 आया। तो देखिए सारवंतर डिफरेंट आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, AP नहीं है, ठीक है, ये भी AP नहीं है। इसी प्रकार अगर हम XV वाला लगाते हैं 15, ठीक है, तो ये है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1, 25, 7 49, 73, ठीक है। यहाँ से देखिए A बराबर कितना है, 1, D बराबर हमें जाएगा 25 - 1 बराबर 24। अगर हम A3 - A2 निकालते हैं, यानी कि 49 - 25, ये भी आएगा 24, यानी कि सारवांतर जो हमारा है वो बराबर है। भाई बराबर है तो हमें 3 पद को निकालना होगा। तो देखिए प्रथम पद निकालते समय अंतिम पद में सारवांतर जोड़ते हैं। अंतिम पद कितना है, 73, सारवांतर हमारा कितना है, 24। यहाँ से आएगा 4 3 7 और 4 7 2 9, 97, ठीक है। देखिए द्वितीय पद निकालते समय प्रथम पद प्लस सारवांतर, प्रथम पद 97 प्लस सारवांतर 24 बराबर 7 4 11 9 2 11 1 12, 121। तीसरा पद भी यही निकाल देते हैं। तीसरा पद निकालते समय द्वितीय पद प्लस सारवांतर, द्वितीय पद 121, सारवांतर 24, यहाँ से जाएगा 4 1 5, ठीक है, 2 2 4, 145, ठीक है। तो इसी प्रकार के सभी सवाल दिए गए हैं। अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो बेफिक्र आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं किसी और वीडियो को मैं आपको उन सवालों को बता दूंगा, ठीक है, जो सवाल आपको नहीं आएंगे।
ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब, और जो भी आपको परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद।